Hi, investment traders. Welcome back to the channel. So, uh, before I go on anywhere, did you all hear me yesterday? कल आपने मेरा वीडियो सुना था? क्या आपने वेरॉक में ट्रेड किया आज? अगर आपने वेरॉक में ट्रेड किया है तो आप प्लीज यू हैव टू गिव अ थम्स अप, यू हैव टू लाइक, यू हैव टू शेयर, यू हैव टू सब्सक्राइब। एक दिन में 10% का मूव। आपको स्टॉक एक दिन पहले मिला हुआ था। मैंने केवल आपको 2 स्टॉक्स दिए थे, आरसीएफ दिया था और वेरॉक दिया था। तो वेरॉक आरसीएफ को भी एक बार देख लेते हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो इसमें ब्रेकआउट नहीं आया। हमने 172 के ऊपर बात की थी इसमें, तो इसमें बाइंग नहीं आई है। द वन स्टॉक दैट आई हैव गिवन टू यू, तो केवल इतना सा करना था कि यार कोई दोनों स्टॉक लगा के रखने थे और देखना था कि कौन सा लेवल को ब्रेक कर रहा है, बस। और 10% का मूव। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते तो आपके पास 10,000 रुपए होते, आप 20,000 रुपए लगाते तो 2,000 रुपए आप बनाते, 10,000 रुपए लगाते तो आप इसमें डेफिनेटली 1,000 रुपए बनाते हो। और अगर आप इसमें इंट्राडे भी करते, लेट मी जस्ट चेक कि इसमें ये है कि नहीं है, मार्जिन मिलता है कि नहीं मिलता है इसमें। और मार्जिन मिलता तो आप, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कुड हैव मेड इवन 5 टाइम्स, राइट। इसमें मार्जिन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और आप इसमें इमेजिन यू कुड हैव मेड, here is, sorry, I'm not showing the screen. This is how the stock moved. You could have made this amount of movement, right? This is the movement that you could have made. So uh, this is the kind of work I do. This is the kind of research that I for you do for you. तो अब आप मुझे बताओ कि इस तरह के वर्क के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है कि नहीं बनता है, कमेंट बनता है कि नहीं। एवरीवन हैज टू राइट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आप मेरी रिसर्च पे ट्रस्ट करते हो। और जहां पे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो निकल जाओ भाई, क्यों कोई मनोरस क्यों लेके बैठे हो आप? मनोरस जब मैंने दिया था आपको, वहां से इसने आपको 10% का मूव दे दिया, आपने बुक नहीं किया, आपने गलत जगह पे एंट्री ले ली और फिर आप उसको लेके क्यों बैठे हुए हो? मेरे को तो क्लियरली याद है, मैंने यहाँ पे बाय के लिए दिया था इस जगह पे, राइट। 693 पे, 693 से 1098 का हाई लगा के आया, राइट। मोर देन 10% का मूव आपको दिया है। उसके बाद ये लगातार गिरा, आप क्यों लेके बैठे हो? मुझे समझाओ। Who told you to hold it? 10, 12%, 13% का मूव आपको मिला है। आपको नहीं चाहिए उससे ज्यादा, मुझे नहीं चाहिए उससे ज्यादा। आई डोंट एक्सपेक्ट मोर मूवमेंट। आप इसको लेके बैठे हो, ये स्टॉक लगातार गिरता चला जा रहा है, क्यों? तो आप अपना मनी नहीं मैनेज करोगे, ट्रेड नहीं मैनेज करोगे, तो प्लीज बैठे रहो लेके। आई मीन नो वन कैन टेल यू व्हेन विल इट स्टार्ट रिटर्निंग। So anyway, let me begin and I'm going to share with you 3 stocks. 3 stocks जो मेरे रडार पे हैं, उनके मैं फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज दे आर 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। और तीनों में मुझे, मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी, राइट। तो सबसे पहला मैं जो स्टॉक आपको देने जा रही हूँ उसका नाम है KSB लिमिटेड, राइट। KSB लिमिटेड है। इस स्टॉक को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें इस वीडियो में मैं केवल आपको लेवल्स ही दूंगी और इसमें जो है इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सो ये जो ड्राइंग बनाती हूँ ना, ये ड्राइंग केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाती हूँ। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ, पहले मैं इसका डिलीवरी, इसका प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो देखती हूँ, फिर मैं आपके लिए ड्राइंग बनाती हूँ। तो डोंट थिंक कि ड्राइंग के बेसिस पे मैं आपको कोई स्टॉक देती हूँ, नो, दैट्स नॉट द वे। सो ये आप स्टॉक देख सकते हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है। इसका नाम है KSB लिमिटेड और KSB को हम बाय कर सकते हैं, यहीं पे बाय कर सकते हैं जहां पे ये प्राइस है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 4757। आपको लिखते हैं 4 डिजिट के स्टॉक्स, इनमें क्या ट्रेड करेंगे? क्यों नहीं ट्रेड करेंगे? आप इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हो अगर आपको एक ब्रेकआउट अच्छा आता हुआ दिखता है तो। नहीं तो आपको, आपके पास 20,000 रुपए है ना, तो 5 स्टॉक ले लो, 4 स्टॉक ले लो, जितने आते हो उतने ले लो। मेरे पास 3M, मतलब नॉट मेरे पास बट 3M का स्टॉक जो है, किसी के पास 2 लाख रुपए थे, उसने 6 स्टॉक ले रखे हैं और आज के डेट में वो 20,000 रुपए प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो इट डजंट मैटर कि आपके पास कितना पैसा है, इट मैटर्स कि किस क्वालिटी के स्टॉक्स है। आप लोग क्वालिटी स्टॉक में बिलीव नहीं करते हो, आप पेनी स्टॉक्स में बिलीव करते हो। तो वो चॉइस आपकी है, राइट। और आप हमेशा ये बहाना देते हो कि हम लोग पुअर हैं, हम लोग के पास हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। मैं ये तो, आपको क्या लगता है कि बड़ी क्वांटिटी चाहिए? मेरे को लगता है कि बेटर क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन द क्वांटिटी, राइट। आपको क्वांटिटी अच्छी लगती है,
हम मुझे क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आई वुड लाइक टू टेक क्वालिटी स्टॉक्स एंड यू कैन डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, बट मैं क्वालिटी पे ही फोकस रखूंगी हमेशा। आपने एक हिंदी में वो कहावत सुनी है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। वही बात होती है कि सस्ता लेके ना स्टॉक आप लोग यस बैंक में, आइडिया में इधर उधर फंसे रहते हो बड़ी क्वांटिटी लेके, बट दैट्स मेक यू फील हैप्पी क्योंकि वो एक दो पॉइंट चल जाता है तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो एनीवे व्हाट आई एम सेइंग कि 4775 पे आप 4750 पे आप खरीद सकते हो और इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो केएसबी लिमिटेड को 4478 पे। यहाँ पे अगर ये गिरता है तो आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हो। इनफैक्ट अगर ये थोड़ा और, इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, इट्स अ रियली गुड क्वालिटी स्टॉक, 4200 पे गिरता है तो आप एग्रेसिवली एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप टारगेट इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप इसमें पहला टारगेट एक्सपेक्ट करोगे ये वाला, पहला टारगेट आपको मिलेगा ये वाला विच इज 4889, which is roughly about 150 points। उसके बाद अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको ये टारगेट मिलेगा which is 5000 का टारगेट मिलेगा, फिर मिलेगा 5176 का, और उसके बाद आपको मिलेगा 5500 का टारगेट, और उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 6000। ये टारगेट्स आप इंतजार पे रखिए, आपको आने वाले कुछ समय में, आई वुड से कि आने वाले 3-4 महीने में आपको ये टारगेट्स मिल जाएंगे, राइट? और इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल, राइट? आपको ऑलमोस्ट लाइक अगर हम 6000 की बात करें तो 1200-1300 पॉइंट्स का मूव यहाँ से इस जगह से, इसका मतलब है कि ये हो गया आपका 25 to 30% का रिटर्न। दिस इज नॉट अ बैड डील, राइट? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, स्टॉक भी बहुत बढ़िया है। और आप इसके फंडामेंटल, अब आपका होमवर्क क्या है कि आप लेवल मार्क करेंगे कहीं पे, आप अपना, आपका कोई चार्ट होगा उस पर मार्क करिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए और जाके screener.in पे इसके फंडामेंटल्स चेक करिए। इतना काम आप करोगे तो सोचो कि आपको जो मैं सिखाना चाह रही हूँ आपने उसमें एक पहला स्टेप लिया है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिसी। जो दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है पीबी फिनटेक, right? PB Fintech is one of the fintech stock that looks very promising to me. I kind of like this stock much better than other, like 197 and all से बहुत better है ये stock। और अभी मैंने इसके ऊपर ना एक चैनल को इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि which stock would you prefer in the fintech space, so I would prefer PB Fintech any day, राइट? सो दिस इज हाउ पीबी फिनटेक लुक्स लाइक। तो हमको पहली एंट्री कहाँ पर मिलेगी? पहली एंट्री हमको मिलेगी मेरे हिसाब से तो ना इसको यहीं पे मिलनी चाहिए 1316 के आसपास, बट जो लोग बहुत बहुत सेफ प्लेयर है वो लोग 1355 के ऊपर ले सकते हैं, राइट? 1355 के ऊपर लेंगे, आपको जिस दिन ये लेंगे ना उसी दिन 1378 का टारगेट मिलेगा, और उसी दिन आपको टारगेट मिलेगा इसमें 1400 का। और 1400 अगर इसने क्रॉस कर लिया तो आपको 1500 1600 ये सारे टारगेट्स इजीली आते हुए दिखाई देंगे। ये 1500 है और ये 1600 है और 1700 भी समवेयर हियर। तो ये टारगेट्स आपको इजीली आते हुए दिखाई देंगे। और इसमें आपका जो एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, ये ना ये बहुत मेरा स्पेशल सेटअप है। तो जो भी ऐसे सेटअप्स होते हैं ना उनमें मैं स्टॉप लॉस नहीं देती हूँ, उनमें मैं आपको देती हूँ एक्यूमुलेट। तो ये जगह पे आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं which is 1200 स्पेस, राइट? यहाँ पे आप आगे और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सो ये मेरा दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक जो है वो मेरे को इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसका नाम है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड लिमिटेड ये मेरा तीसरा स्टॉक है, राइट? ये मुझे पहले भी अच्छा लग रहा था, मार्केट के चलते ये टर्बुलेंस हुआ, बट अब नाउ इट इज अगेन रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। आप इसमें देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है, राइट? और इसमें इस तरह से आप देखो तो एक आज इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, राइट? अच्छे खासे डिलीवरी परसेंटेज है, बहुत छोटा सा आपका बाइंग का जोन रहेगा, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, राइट? इस जगह पे आप बाय करोगे विच इज 940 956 पे बाय करोगे। बाय नहीं चांस ये स्टॉक नीचे गिर जाता है तो आप इसमें एक्यूमुलेशन जोन आपको रहेगा यहाँ पे, इस जगह पे 800 पे आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें? पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें 1000 का, 1005 का,
राइट, 50-60 पॉइंट्स, 5-7% आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टारगेट आप कर सकते हो 1061 का, और 1061 अगर ये क्रॉस होता है तो आपको 1100, 1200, 1300 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, राइट। 1400, 1500 में उतना ज्यादा डीप नहीं दे रही हूँ, आई कीप अपडेटिंग, बट सेंको में आपको ये टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, 1100, 1200, 1300 ये टारगेट्स आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये 3 स्टॉक फिर से मैं आपको बोलती हूँ, पहले सेंको है, फिर पॉलिसी बाजार है, एबी फिनटेक, उसके बाद एक स्टॉक है जिस केएसबी। ये तीनों स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छे स्टॉक है, चेक करिए जाके फंडामेंटल्स। तीनों एक ब्रेकआउट के जोन में खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि आपको इनमें अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। तो अपने ट्रेड को मैनेज करिएगा, प्लीज 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 डोंट बाय ह्यूज क्वांटिटी। मैं तो आपके लिए रोज रिसर्च करती हूँ ना, तो क्यों लालच करना ना। वो आपको याद है ना कि एक किसी के पास एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, तो उसने सोचा रोज रोज मुर्गी का क्या करना है, एक ही दिन में मैं मुर्गी कोई ले लेता, मतलब वो कर देता हूँ। तो इस तरह का काम मत करो, आपको रोज चाहिए ना सोने के अंडे, तो मुर्गी तो रहनी चाहिए ना, विच इज योर कैपिटल। अगर आपकी कैपिटल ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे? तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, 10 पार्ट्स में कर दो। अगर आपके पास 2 लाख रुपए तो 20-20-20 हजार लगोगे, या मतलब थोड़ा सा और कर दो, 25-25-25 हर एक जगह। आपको रेगुलर पैसा मिलना चाहिए, रोज आपके 2-3 हजार रुपए बन जाए, फिर जब कैपिटल ग्रो हो जाए तो थोड़ा और एलोकेट कर दो हर एक उसमें, है ना। तो वही बंदा जीतेगा स्टॉक मार्केट में जो मैनेज करेगा मनी, राइट। नहीं तो वो मुर्गी और सोने के अंडे वाली बात हो जाएगी। ऐसा मत करना। मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सबका पैसा बने। With this, I'll be signing off. Take care and see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye. Have a very, very nice evening and stay with your family, enjoy with your family, and respect women in your environment. Bye bye. Take care.